जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी पृथ्वी डिफेंस एकेडमी की लाइव क्लासेस में। तो जितने भी प्यारे बच्चे हमसे जुड़ते हैं सभी प्यारे बच्चों को होली के पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और प्यारे बच्चों, मैं आशा करूंगा कि इस बार आप काफ़ी अच्छी लगन से और काफ़ी मेहनत करेंगे और अपने माँ बाप के सपने वर्दी को पूरा करेंगे। और प्यारे बच्चों, इसी के साथ इस बार की जो ये होली प्यारे बच्चों, ये आपके संघर्ष की आखिरी होली होगी। तथा इसके बाद जो हमारी अगली होली आएगी प्यारे बच्चों, उस होली पे आपको वो सब मिलेगा जिसके आप हकदार हैं या फिर जो आप डिजर्व करते हैं। तो चलिए इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने हमारे सेशन में कोशिका सिद्धांत पढ़ चुके हैं। हम मानव रोग भी पढ़ चुके हैं, हमने स्वास्थ्य एवं पोषण भी पढ़ लिया है, विटामिन और विटामिन की कमी से होने वाले रोग भी पढ़ लिया है, अनुवांशिकी भी पढ़ लिया है, श्वसन तंत्र भी पढ़ लिया है और हमने पाचन तंत्र भी पढ़ लिया है। तो प्यारे बच्चों, हमारी जो आज की क्लास होने वाली है वो होने वाली है कंकाल तंत्र पर, जिसे हम स्केलेटन सिस्टम भी कहते हैं। आज की जो हमारी क्लास होने वाली प्यारे बच्चों वो होने वाली कंकाल तंत्र पर, जिसे हम स्केलेटन सिस्टम भी कहते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? हाउ मेनी टोटल बोन्स आर इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी? प्यारे बच्चों, एक ये बहुत ही बेसिक सा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि हमारे मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो जितने भी प्यारे बच्चे हमारे कमेंट सेक्शन में जुड़े हैं, फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में बताइए कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। प्यारे बच्चों, यदि हम कंकाल तंत्र की बात करते हैं तो हमारे शरीर में बच्चों जितनी भी हड्डियां पाई जाती है तथा जितने भी जॉइंट्स या जोड़ पाए जाते हैं वो सब मिलकर एक तंत्र बनाते हैं। उस तंत्र को हम कंकाल तंत्र कहते हैं। और प्यारे बच्चों, ये कंकाल तंत्र होता है, ये हमारे शरीर को एक स्ट्रक्चर, एक संरचना प्रदान करता है तथा एक सपोर्ट या सहारा भी प्रदान करता है। तो ये होता है हमारा कंकाल तंत्र। तो प्यारे बच्चों, यदि हम इसके ऑप्शन देखते हैं तो 201 इसका सही आंसर नहीं है, 300 भी इसका सही आंसर नहीं, ना ही 208 इसका सही आंसर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों वो है सी, 206। मानव शरीर में, एक वयस्क मानव शरीर में कुल मिलाकर 206 हड्डियां पाई जाती है। तो जितने भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी 206 सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। सुरेंद्र प्रजापति, हाँ बेटा आपका आंसर बिल्कुल सही। यशवंत का आंसर भी बिल्कुल सही है। नीलेश कुमार का आंसर भी बिल्कुल सही है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है। और प्यारे बच्चों, यदि एक बच्चों की बात की जाए तो छोटे बच्चों में कुल 300 हड्डियां पाई जाती है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि एक वयस्क में, एक एडल्ट में 206 हड्डियां पाई जाती है और एक बच्चे में प्यारे बच्चों 300 हड्डियां पाई जाती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी या सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? यह भी एक बहुत ही बेसिक सा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो फटाफट से इसका भी आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि मानव शरीर की सबसे लंबी या सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो मैं आप सभी के आंसर का वेट कर रहा हूं, मुझे आप जल्दी से बताइए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। यदि हम इसके ऑप्शन की बात करते प्यारो तो टीबिया जो होती है प्यारे बच्चों हमारी पैर की हड्डी होती है, ठीक है, तो टीबिया इसका सही आंसर नहीं है। ह्यूमेरस, ह्यूमेरस भी इसका सही आंसर नहीं प्यारे बच्चों। और स्टेपिस जो कि हमारी सबसे छोटी हड्डी होती है, स्टेपिस जो होती है प्यारे बच्चों ये सबसे छोटी हड्डी होती है और ये हमारे कान में पाई जाती है, याद रखिएगा आप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों वो है ऑप्शन बी, फीमर। फीमर जो होती है प्यारे बच्चों हमारी जांग की हड्डी होती है, जिसे हम थाई बोन भी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है प्यारे बच्चों वो होती है फीमर, जो कि हमारे जांग में पाई जाती है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन बी, अनुज भदौरिया, यशवंत और सुरेंद्र, बिल्कुल आप सभी प्यारे बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है प्यारे बच्चों होती है हमारी फीमर, जो कि हमारे जांग में पाई जाती है, जिसे हम थाई बोन भी कहते हैं। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन बी फीमर सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कहां स्थित होती है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसकी बात की, वेयर इज द स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिस लोकेटेड?
हमारे मानव शरीर की हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि हमारी सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। अब आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि स्टेपिस जो होती है प्यारे बच्चों ये कहां पर होती है या कहां पर प्रेजेंट होती है। तो मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं, मुझे जल्दी से आप कमेंट में बताइए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपिस वो कहां पर स्थित होती है। यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो नाक में नहीं होती है, पैर का अंगूठा में भी नहीं होती है, ना ही ये कलाई या रिस्ट में होती है। ये जो प्यारे बच्चों ये हमारे कान या ईयर्स में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है प्यारे बच्चों वो होती है हमारी स्टेपिस, जो कि हमारे ईयर या कान में पाई जाती है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी कान या ईयर सिलेक्ट किया है, जो उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। ये प्यारे बच्चों ये हड्डी हमारे मिडिल ईयर में होती है, जो कि हमें सुनने में मदद करती है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेपिस, जो कि हमारे कान में पाई जाती है। और यदि आपसे सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए तो वो होती है हमारी फीमर, जो कि हमारी जांघ में पाई जाती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है अक्षीय कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होती है? हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द एक्सियल स्केलेटन? हमारे अक्षीय कंकाल में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? प्यारे बच्चों यदि हम बात करें तो हमारे शरीर के ऊपरी भाग की जो हड्डियां होती है, जिसमें हमारी खोपड़ी की हड्डियां होती है, हमारी रीढ़ की हड्डियां होती है, हमारी पसलियों की हड्डियां होती है, इन सभी हड्डियों को हम अक्षीय कंकाल की हड्डियां कहते हैं। तो ये भी एक बिल्कुल बेसिक सा और एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो इसका क्वेश्चन में आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अक्षीय कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो प्यारे बच्चों यदि हम इसके ऑप्शन देखते हैं तो 126 नहीं होती है, 206 कुल हड्डियों की संख्या होती है, ठीक है, 60 भी नहीं होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन है 80। अक्षीय कंकाल में कुल 80 हड्डियां पाई जाती है, जिसमें कि हमारी स्कल यानी कि खोपड़ी की हड्डियां होती है, इसमें हमारी रीढ़ की हड्डियां होती हैं। यह सारी हड्डियां मिलकर हमारा एक अक्षीय कंकाल बनाती है। तो कमेंट सेक्शन में जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन ए 80 बताया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? व्हाट इज अ बोन टू बोन कनेक्शन कॉल्ड? दो हड्डियां एक दूसरे से जुड़ती प्यारे बच्चों, उस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? तो यह भी एक बिल्कुल बेसिक सा और एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हड्डी से जो हड्डियां जुड़ती है उसे हम क्या कहते हैं। तो यदि प्यारे बच्चों हम इसकी बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर है प्यारे बच्चों, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जब हड्डी से हड्डियां जुड़ती है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, ये प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो टेंडन भी नहीं है, ठीक है, मांसपेशी या मसल भी नहीं है, उपास्थि कार्टिलेज भी नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन बी लिगामेंट। ठीक है, हड्डी से हड्डी के जोड़ को हम लिगामेंट भी कहते हैं। लिगामेंट जो होता है प्यारे बच्चों वो हमारी हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी जिन भी प्यारे बच्चों ने लिगामेंट सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। हमारी हड्डी से हड्डी को हमारा लिगामेंट जोड़ती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पसलियों के कुल कितने जोड़े मानव शरीर में पाए जाते हैं? हाउ मेनी पेयर्स? प्यारे बच्चों याद रखिएगा, आपसे जब भी पेयर्स पूछा जाए तो एक जोड़े में प्यारे बच्चों दो चीजें होती है। तो यदि आपसे पेयर्स पूछा गया कि पसलियों में कुल कितने जोड़ पाए जाते हैं, मानव शरीर में कुल पसलियों के कितने जोड़ पाए जाते हैं, तो फटाफट से आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं बच्चों तो 10 जोड़ नहीं होते हैं, 14 जोड़ भी नहीं होते, ना ही 24 जोड़ होते हैं। वो होते हैं प्यारे बच्चों 12 जोड़। कुल मिलाकर 24 हड्डियां होती है, 24 हड्डियां होती है। यदि हम जोड़े की बात करते हैं तो 12 जोड़े, 12 पेयर्स। ठीक है, पसलियों में कुल हमारे 12 जोड़ यानी कि 12 पेयर्स पाए जाते हैं। यदि कुल पसलियों की हड्डियों की संख्या पूछे जाए प्यारे बच्चों तो वो होती है हमारे 24। यदि आपसे जोड़े पूछे जाए तो वो होते हैं हमारे कुल 12 जोड़े या 12 पेयर्स। और यदि आपसे कुल हड्डियों की संख्या पूछी जा रही तो वो होती है हमारी 24। तो याद रखिएगा आप, पसलियों के कुल कितने जोड़े होते हैं तो वो होते हैं हमारे 12। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी 12 गेस किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? हाउ मेनी टोटल बोन्स आर इन द स्कल? हमारे मानव शरीर में जो खोपड़ी होती है प्यारे बच्चों उसमें कुल मिलाकर कितनी हड्डियां होती है? तो इसके ऑप्शंस की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो 14 इसका गलत आंसर है, 8 भी इसका सही आंसर नहीं है, 29 भी इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन ए 22।
हमारे मानव शरीर की जो खोपड़ी होती है प्यारे बच्चों, इसमें कुल मिलाकर हमारी 22 हड्डियां पाई जाती है, जो कि हमारी 8 हड्डियां होती है वो क्रेनियल होती है प्यारे बच्चों, और 14 जो होती है हमारी फेशियल बोन्स यानी कि चेहरे की हड्डियां। ठीक है, 8 जो होती है हमारी क्रेनियल होती है और 14 होती है वो हमारी फेशियल बोन्स होती है। ऐसे मिलाकर प्यारे बच्चों कुल 22 हड्डियां हमारी खोपड़ी में पाई जाती है। तो मैं देख रहा हूं बहुत सारे प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में अनुज भदौरिया, नीलेश कुमार, बिल्कुल बेटा आप दोनों का आंसर बिल्कुल सही है। खोपड़ी में कुल मिलाकर 22 हड्डियां पाई जाती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी में कुल कितने कशेरुक पाए जाते हैं? हाउ मेनी टोटल वर्टिब्रेट्स आर इन द स्पाइन? यदि हम रीढ़ की हड्डी की बात करें प्यारे बच्चों, तो रीढ़ की वह हड्डी हमारे शरीर को एक सपोर्ट या सहायता प्रदान करती है और एक संरचना भी प्रदान करती है। तो यदि हम इसकी बात करते हैं तो रीढ़ की हड्डी में कुल कितने वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं? तो प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, 33। ठीक है, 33 की प्यारे बच्चों यदि हम बात करें तो हमारी सर्विकल 7 बोन होती है, 7 हड्डियां होती है, थोरेसिस हमारी 12 होती है, लंबर 5 होती है, स्केरल 5 होती है और हमारी कॉकिक्स 4 होती है। ऐसे कुल मिलाकर हमारी रीढ़ की हड्डी में कुल प्यारे बच्चों 33 वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं। याद रखिएगा, अब हमारी रीढ़ की हड्डी में कुल 33 वर्टिब्रेट जिसे हम कशेरुक कहते हैं वह पाए जाते हैं। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन बी 33 कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। मानव शरीर की रीढ़ की हड्डी में कुल 33 वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड्डी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एक बहुत ही बेसिक सा और बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। व्हाट इज द स्टडी ऑफ बोन्स कॉल्ड? हड्डी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो फटाफट से आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि हम हड्डी के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑरोलॉजी तो नहीं कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, मायोलॉजी भी नहीं कहते हैं, हेमेटोलॉजी भी नहीं कहते। हेमेटोलॉजी प्यारे बच्चों रक्त के अध्ययन को हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त के अध्ययन को हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, हड्डी के अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा आप, हड्डी के अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी भी कहते हैं। यदि हम ऑस्टियो की बात करें प्यारे बच्चों, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन्स या हड्डी। ठीक है, याद रखिएगा आप, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन या हड्डी और ऑस्टियोलॉजी यानी कि हड्डियों का अध्ययन। तो अनुज भदौरिया बिल्कुल बेटा आपका आंसर बिल्कुल सही। याद रखिएगा आप, हड्डी के अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी भी कहते हैं। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी ऑस्टियोलॉजी कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आपको ये विशेषकर याद रखना है कि हड्डी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो हड्डी या बोन्स की स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी भी कहते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? यह भी एक बिल्कुल बेसिक सा और एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो फटाफट से मुझे इस कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। तो जांग की हड्डी जो कि हमारे फीमर है प्यारे बच्चों वह इसका सही आंसर नहीं है। शोल्डर बोन यानी कंधे की हड्डी भी इसका सही आंसर नहीं है और आर्म बोन यानी हाथ की हड्डी भी इसका सही आंसर नहीं है। हमारी जो जबड़े की हड्डी होती है प्यारे बच्चों जिसे हम जॉ बोन भी कहते हैं। याद रखिएगा आप, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है प्यारे बच्चों वो होती है हमारे जबड़े की जिसे हम जॉ बोन भी कहते हैं। याद रखिएगा आप, जिसे हम मैंडिबल भी कहते हैं। याद रखिएगा मैंडिबल। याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है वो होती है हमारी मैंडिबल, जो कि हमारी जबड़े या जॉ में पाई जाती है। तो याद रखिएगा आप, जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी जबड़े की हड्डी देख रहा हूं मैं, नैतिक सोनी बिल्कुल, अनुज भदौरिया आप दोनों का आंसर प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है। मानव शरीर की सबसे मजबूत जो हड्डी होती है प्यारे बच्चों वो होती है हमारे जबड़े की हड्डी जिसका कि नाम है मैंडिबल। याद रखिएगा, मैंडिबल हड्डी होती है जो कि हमारे जबड़े में पाई जाती है, वो हमारे मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोहनी और घुटने में किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है? याद रखिएगा, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन द एल्बो एंड नी?
याद रखिएगा आप। कोहनी और घुटने में किस प्रकार का जॉइंट पाया जाता है? प्यारे बच्चों, यदि हम कोहनी और घुटने की बात करते हैं तो हमारा कोहनी और घुटना केवल एक ही दिशा में मुड़ता है या एक ही दिशा में कार्य करता है। तो इनमें से जो भी जॉइंट है जो केवल एक ही दिशा में कार्य करता है वह इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो फटाफट से मुझे इस कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कि कोहनी और घुटने में कौन सी हड्डी पाई जाती है। तो यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करें प्यारे बच्चों तो बॉल एंड सॉकेट, यह इसका सही आंसर नहीं है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे शोल्डर में पाई जाती है, जिसे हम कंधे भी कहते हैं। ये जो जोड़ होता है प्यारे बच्चों हमारे कंधे में पाया जाता है। पाइवट जॉइंट भी इसका सही आंसर नहीं है। फिक्स यानी अचल, यानी कि जो किसी भी तरह से मूड या कार्य नहीं कर सकती। हिंज या कब्जा जो होता है प्यारे बच्चों, इसका बिल्कुल सही आंसर है। कब्जा यानी कि दरवाजा, ठीक है, याद रखिएगा आप। कब्जा यानी कि दरवाजे को जो मूवमेंट प्रदान करता है जो कि उसे हम कब्जा कहते हैं। तो जिस प्रकार से दरवाजे में केवल एक ही दिशा में मूवमेंट होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे कोहनी और घुटने में भी एक ही दिशा में मूवमेंट होता है, यानी कि एक ही दिशा में हमारी जॉइंट मुड़ सकते हैं। याद रखिएगा आप, हमारी कोहनी में और घुटने में हिंज यानी कि कब्जा जॉइंट पाया जाता है। कब्जा प्यारे बच्चों यदि हम बात करें तो कब्जा दरवाजे में एक यूज किया था इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि दरवाजे को खोलने या बंद करने में सहायता होता है। जिस प्रकार से हमारा दरवाजा केवल एक ही दिशा में कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार से हमारी घुटने की जॉइंट और हमारी हड्डी का जो हमारी एल्बो का जॉइंट होता है प्यारे बच्चों, वो एक ही दिशा में कार्य करता है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन बी हिंज या कब्जा जॉइंट सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है? विच मिनरल्स, याद रखिएगा यदि आपसे मिनरल पूछा गया कि हमारी हड्डियों में मुख्य रूप से कौन सा पाया जाता है, तो यह भी एक बिल्कुल बेसिक सा और एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो मुझे फटाफट से आप सभी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कि हड्डियों में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है, यानी कि यदि अगर हमारी हड्डियां हमें मजबूत करनी है तो हमें इनमें से किसका सेवन करना चाहिए। तो मैं आप सभी के कमेंट का वेट कर रहा हूं प्यारे बच्चों। फटाफट से मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हड्डियों में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है। यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करें प्यारे बच्चों तो मैग्नीशियम इसका सही आंसर नहीं है, लोहा या आयरन भी इसका सही आंसर नहीं है, सोडियम भी इसका सही आंसर नहीं है। प्यारे बच्चों यदि हम इसकी बात करें तो लोहा जो होता है प्यारे बच्चों हरी सब्जियों में पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में, हरी सब्जियों में सर्वाधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। सोडियम प्यारे बच्चों हमारे बीपी को कंट्रोल करता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जिसे हम सामान्य रूप से नमक भी कहते हैं, घरों में उपयोग होने वाले नमक को हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। और घरों में उपयोग होने वाला जो नमक होता है प्यारे बच्चों उसमें सोडियम और क्लोरीन दोनों से मिलकर बना होता है। वो जो होता है हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। सोडियम जो होता है प्यारे बच्चों हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो जिस भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम होता है उसे नमक का पानी पीने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि नमक का पानी प्यारे बच्चों हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यदि हम इसके सही ऑप्शन की बात करें प्यारे बच्चों तो कैल्शियम और फास्फोरस, हड्डियों में मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा अब हड्डियों में मुख्य रूप से एक मिनरल्स पाया जाता है, खनिज पाया जाता है जो कि होता है हमारा कैल्शियम और फास्फोरस। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी कैल्शियम और फास्फोरस सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। हमारे हड्डियों में मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस एक मिनरल्स होता है वह पाया जाता है। अब आप सभी प्यारे बच्चों आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताइए कि कैल्शियम हमें किस से सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है, यानी कि कैल्शियम का सबसे बेस्ट स्रोत या सबसे बेस्ट सोर्स क्या है। तो फटाफट से मुझे कमेंट में बताइए कि कैल्शियम का सबसे बेस्ट सोर्स क्या है। हम अगले क्वेश्चन में इसका आंसर देखेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बोन मेरो? अस्थि मज्जा का सबसे मुख्य कार्य क्या है? प्यारे बच्चों यदि हम अस्थि मज्जा की बात करते हैं तो ये हमारी ब्लड सेल फॉर्मेशन करता है, यानी कि रक्त का निर्माण करता है। हमारी आरबीसी यानी कि हमारी लाल रक्त कोशिकाएं, हमारी डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं और हमारी प्लेटलेट्स की, ठीक है। याद रखिएगा आप ये हमारे शरीर में जो होता है ब्लड सेल फॉर्मेशन या ब्लड कोशिकाओं का निर्माण करता है। यदि हम ब्लड कोशिकाओं की बात करें तो हमारी आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं जिसका की कार्य होता है मैसेज का ट्रांसफर करना। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिका जिन्हें व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, इसका कार्य होता है बीमारियों से लड़ना। और प्लेटलेट्स की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों तो प्लेटलेट्स हमारे खून में उपस्थित होती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो है हमारा रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए भी इसका सही आंसर नहीं है, सी भी नहीं, ना ही डी इसका सही आंसर है। अस्थि मज्जा का सबसे मुख्य कार्य होता है प्यारे बच्चों ब्लड कोशिकाओं का निर्माण करना। याद रखिएगा रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना किसका कार्य होता है? अस्थि मज्जा।
जिसे हम बोन मेरो भी कहते हैं। बोन मेरो का सबसे मुख्य कार्य होता है रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यदि हम बात करते हैं हमारे प्रीवियस क्वेश्चन की, कि हमने देखा था कि कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो मैं देख रहा हूं हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बताया राधे, बिल्कुल, अनुज भदौरिया, जिन भी प्यारे बच्चों ने दूध बताया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। कैल्शियम और फास्फोरस का सबसे अच्छा स्रोत तो प्यारे बच्चों वो होता है हमारा दूध, याद रखिएगा, दूध में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कैल्शियम बताया है उन सभी दूध बताया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। अभी प्यारे बच्चों आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन और है, आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कुल प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कुल प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है। तो मैं आप सभी के कमेंट सेक्शन में आंसर का वेट कर रहा हूं, मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन बताइए कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कुल प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंधे और कूल्हे में कौन सा जोड़ पाया जाता है। विच जॉइंट इज फाउंड इन द शोल्डर एंड हिप। हमने दो क्वेश्चन पहले ही इस क्वेश्चन की बात की थी कि कौन सा जॉइंट होता है जो कि हमारे कंधे में और हमारी कूल्हे की हड्डी में पाया जाता है, हिप जॉइंट और हमारा शोल्डर जॉइंट। प्यारे बच्चों यदि हम हिंज जॉइंट की बात करते हैं तो यह केवल एक ही दिशा में मूवमेंट करता है, एक ही दिशा में मूवमेंट, यानी कि एक ही दिशा में मुड़ता है। ग्लाइडिंग जॉइंट भी इसका सही आंसर नहीं प्यारे बच्चों, और फिक्स जॉइंट जिसे हम अचल जॉइंट कहते हैं या किसी भी दिशा में मूवमेंट नहीं करने देता है। इसका सही आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन बी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हमारी कंधे में यानी कि हमारे शोल्डर में और हमारे हिप की बोन्स में जो जॉइंट पाया जाता है प्यारे बच्चों वो होता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी कि यह एक बॉल के आकार का जॉइंट होता है जो कि इस तरह से हमारी सॉकेट में फिक्स हो जाता है। यह हर दिशा में मूवमेंट हमें को अलाउ करता है, यानी कि यदि हम बात करें तो यह हमारे हाथ को आगे की दिशा में भी ले जाने में सहायता करता है, पीछे की दिशा में ले जाने की सहायता और ऊपर नीचे करने में भी सहायता करता है। तो याद रखिएगा ऐसा जॉइंट जो कि हर दिशा में मूवमेंट अलाउ करता है वो होता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विशेषकर इसका याद रखिएगा कि हमारे कंधे में और हमारे कूल्हे में, हमारे हिप में कौन सा जॉइंट पाया जाता है, तो वो होता है हमारा बॉल एंड सॉकेट। बॉल यानी गेंद, एक ऐसा हमारे जॉइंट में प्यारे बच्चों कंधे में एक जॉइंट हो जहां पर बॉल फिक्स हो जाती है गेंद के आकार का इस तरह से कुल, और ये हमें हर दिशा में मूवमेंट को अलाउ करता है। तो चलिए जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। मैं देख रहा हूं कमेंट सेक्शन में बहुत सारे प्यारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अनुज भदौरिया ने पिछले का कि प्लेटलेट्स की कुल संख्या होती है प्यारे बच्चों 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में। वेरी गुड अनुज। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्यारे बच्चों जो कुल प्लेटलेट की संख्या होती है वो होती है हमारी 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में। शाबाश। तो आप विशेषकर ध्यान रखिएगा कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कुल प्लेटलेट की संख्या होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कॉलर बोन। कॉलर बोन का वैज्ञानिक नाम क्या है। व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ कॉलर बोन। प्यारे बच्चों यदि हम कॉलर बोन की बात करें तो यह हड्डी हमारे कॉर्लर जहां पे हमारी शर्ट की आती है वहां पर उपस्थित होती है, यानी कि हमारी ये वाली जो हड्डी होती है इसे हम कॉलर बोन भी कहते हैं। प्यारे बच्चों एक और इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि इसी हड्डी को हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। याद रखिएगा कॉलर बोन को ही हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ब्यूटी बोन यानी सुंदरता की हड्डी। ठीक है, इस कॉर्लर बोन को प्यारे बच्चों हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। तो विशेषकर ध्यान रखिएगा आपसे यह क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें से कि किस हड्डी को हम सुंदर हड्डी या ब्यूटी बोन भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों वो होती है हमारी कॉलर बोन जो कि हमारी कॉर्लर के यहां पर पाई जाती है। पहले बच्चों इसके ऑप्शंस की बात करते हैं हम तो स्केपुला इसका सही आंसर नहीं है, स्टर्नम भी इसका सही आंसर नहीं, ना ही पटेला इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर प्यारे बच्चों क्लेविकल। याद रखिएगा आप हमारी जो कॉर्लर बोन होती है प्यारे बच्चों उसे हम क्लेविकल कहते हैं, और इसी हड्डी को हम ब्यूटी बोन यानी कि सुंदरता की हड्डी भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा आप कि हमारी जो कॉलर बोन होती है उसे हम क्लेविकल भी कहते हैं और कॉलर बोन को प्यारे बच्चों हम ब्यूटी बोन यानी कि सुंदरता की हड्डी भी कहते हैं। तो इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप दोनों इंपॉर्टेंट है, तो आप दोनों याद रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी क्लेविकल कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप सभी प्यारे बच्चों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन और है, आप मुझे यह बताएंगे कि एड्स रोग किस वायरस से होता है। तो फटाफट
फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताइए कि एड्स रोग किस वायरस से होता है। तो मैं आप सभी के कमेंट का वेट कर रहा हूं, तो आप फटाफट से मुझे कमेंट में बताइए कि एड्स रोग किस वायरस से होता है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द नी बोन नोन? हमारी जो घुटने की हड्डी होती है प्यारे बच्चों, उसे हम किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे बच्चों टार्सल इसका सही आंसर नहीं है, ठीक है। टिबिया फिबुला जो कि हमारी पैर की हड्डी होती है वह भी नहीं है। रेडियस अल्ना जो हमारी पंजे की हड्डी होती है वह भी इसका सही आंसर नहीं है। पटेला जो है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। घुटने की हड्डी को प्यारे बच्चों हम पटेला भी कहते हैं। यह हमारे घुटने के ऊपर जो कैप होती है जिसे हम कटोरी के आकार की हड्डी भी कहते हैं, जो कि हमें सुरक्षा प्रदान करती है। हमारे जो नी या घुटने के ऊपर प्यारे बच्चों जो एक कैप पाई जाती है, जो एक कटोरी के आकार की हड्डी पाई जाती है, वो होती है प्यारे बच्चों हमारी पटेला, जो कि हमारे घुटने को सुरक्षा प्रदान करती है। तो चलिए जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी पटेला कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। घुटने की हड्डी को प्यारे बच्चे हम पटेला के नाम से जानते हैं। अच्छा, मैंने आपसे प्यारे बच्चों पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा था कि एड्स रोग किस वायरस से होता है। मेरा आंसर ही बता दिया कि एड्स रोग किस वायरस से होता है प्यारे बच्चों। तो मैं देख रहा हूं बहुत सारे प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन बिल्कुल सही दिया। अनुज भदौरिया, एड्स रोग का वायरस ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। वेरी गुड बेटा। HIV एड्स रोग प्यारे बच्चों HIV वायरस से होता है। HIV का फुल फॉर्म था प्यारे बच्चों ह्यूमन इम्यूनो वायरस या फिर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस जो था प्यारे बच्चों ये हमारे इम्यून सिस्टम पर हमला करता है, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम कम हो जाता है और हमारा शरीर इस रोग से पीड़ित हो जाता है। तो एड्स रोग जो था प्यारे बच्चों HIV वायरस से होता है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में HIV कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दांतों के ऊपर पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थ को क्या कहते हैं? ठीक है, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन द टीथ? हमारी दांतों के ऊपर प्यारे बच्चों जो सबसे कठोर पदार्थ पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चे इसका आंसर बताइए कि दांतों के ऊपर पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थ को हम क्या कहते हैं। जब तक हम इसके ऑप्शन देखते हैं प्यारे बच्चों, तो डेंटाइन इसका सही आंसर नहीं है, सीमेंटम भी इसका सही आंसर नहीं है, ना ही मज्जा या पल्प इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर प्यारे बच्चों इनेमल। याद रखिएगा आप, दांतों के ऊपर पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थ, दांतों के ऊपर पाए जाने वाले कठोर पदार्थ को हम इनेमल भी कहते हैं। याद रखिएगा आप, दांतों के ऊपर पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थ को हम इनेमल भी कहते हैं। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी इनेमल सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। दांतों के ऊपर पाए जाने वाले कठोर पदार्थ को हम इनेमल भी कहते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती है? अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी बोन्स आर इन अ न्यूबॉर्न बेबी? हमने सबसे पहले क्वेश्चन में इसकी बात की थी कि एक स्वस्थ मानव के शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है और एक नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो हमारे सभी प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक नवजात शिशु में या एक छोटे बच्चों में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो चलिए मैं आप सभी के कमेंट का वेट कर रहा हूं, मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो इसके यदि प्यारे बच्चों ऑप्शंस की बात करते हैं तो यह एक एडल्ट में, एक वयस्क मनुष्य में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है। 250 भी नहीं पाई जाती प्यारे बच्चों, 208 भी नहीं पाई जाती है। कुल मिलाकर एक नवजात में प्यारे बच्चों 300 हड्डियां पाई जाती है। एक नवजात शिशु में प्यारे बच्चों कुल मिलाकर 300 हड्डियां पाई जाती है। यशवंत का आंसर बिल्कुल सही है, अनुज का आंसर भी बिल्कुल सही है। तो जो भी प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में 300 कमेंट कर रहे हैं उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा आप, नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां पाई जाती है, याद रखिएगा। और एक वयस्क में, एक एडल्ट में प्यारे बच्चों कुल मिलाकर 206 हड्डियां पाई जाती
है। तो अब सभी प्यारे बच्चों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन और है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताइए कि हमारी वृक्क या किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लिए, हमारी किडनी या वृक्क की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कॉल्ड? हमने कल ही इस क्वेश्चन को पढ़ा था और फटाफट से मैं आशा करूंगा कि हमारे सभी प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे कि हमारी किडनी की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं। तब तक हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी किससे संबंधित है? विथ व्हाट इज द डिसीज ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड? ऑस्टियोपोरोसिस प्यारे बच्चों किस से संबंधित है? प्यारे बच्चों यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो हृदय इसका सही आंसर नहीं है, फेफड़े भी इसका सही आंसर नहीं, ना ही गुर्दा या किडनी इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों हड्डी। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होती है प्यारे बच्चों जिसमें कि साथ हमारी हड्डी जो होती है वह कमजोर हो जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस प्यारे बच्चों एक हड्डी या बोन की बीमारी है, याद रखिएगा। ऑस्टियोपोरोसिस इज अ डिसीज ऑफ बोन्स। ऑस्टियोपोरोसिस हमारी एक हड्डी की बीमारी होती है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी हड्डी या बोन सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। ऑस्टियोपोरोसिस प्यारे बच्चों हमारी हड्डी या बोन की बीमारी होती है। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि किडनी की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या होती है, तो सचिन विश्वकर्मा न्यूरॉन नहीं बेटा, न्यूरॉन नहीं है, थोड़ा सा मिलता जुलता इससे। अनुज ठाकुर, अनुज भदौरिया नेफ्रॉन को किडनी की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहते हैं। वेरी गुड। किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट यानी कि वृक्क की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को प्यारे बच्चे हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। किडनी की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन भी कहते हैं, तो याद रखिएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से हड्डियों में कौन सा रोग होता है? विच डिसीज अकर्स इन बोन्स ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी? जब हमने प्यारे बच्चों मानव रोग पढ़ा था तब भी हमने इसकी बात की थी। जब हमने पोषक तत्व की कमी विटामिन या विटामिन की कमी से होने वाले रोग पढ़ा तब भी हमने इस क्वेश्चन की बात की थी कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसके देख के बताइए प्यारे बच्चों कि विटामिन डी की कमी से हड्डियों में कौन सा रोग होता है। तो मैं आप सभी के आंसर का प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में वेट कर रहा हूं कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। जब तक हम इसके ऑप्शन देखते हैं प्यारे बच्चों, स्कर्वी होता है, ये हमारे विटामिन सी की कमी से होता है। याद रखिएगा आप, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से होता है। रतौंती नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन बी की कमी से होता है प्यारे बच्चों। और एनीमिया यानी ये विटामिन ए की कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों वो है हमारा रिकेट्स, ऑप्शन बी। यह प्यारे बच्चों इस रोग में बच्चों में टेढ़ी हड्डियां हो जाती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। याद रखिएगा आप, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में रिकेट्स कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, कि विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स रोग होता है। अब प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आप मुझे इसका फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर बताइए कि विटामिन डी का स्रोत क्या है, यानी कि विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो मैं आप सभी के आंसर का वेट कर रहा हूँ, मुझे आप जल्दी से इसका आंसर बताइए कि विटामिन डी का सबसे बेस्ट स्रोत या सबसे बेस्ट सोर्स क्या है। उसके बाद हम हमारी आज की क्लास को एंड करेंगे। तो फटाफट से कमेंट बताइए मुझे कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत यानी कि हमें सबसे अच्छी मात्रा में विटामिन डी किससे प्राप्त होता है। तो फटाफट से कमेंट कीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट का। बिल्कुल, विटामिन डी का प्यारे बच्चों सबसे बेस्ट सोर्स होता है सूर्य की किरण यानी कि धूप। सूर्य की किरण से प्यारे बच्चों हमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी का सबसे बेस्ट सोर्स होता है धूप यानी कि सनलाइट। तो अनुज आपका आंसर बिल्कुल सही प्यारे बच्चों कि विटामिन डी का सबसे बेस्ट सोर्स होता है हमारा धूप। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हमारा आज का सेशन भी खत्म होता है। मैं आशा करूंगा कि आप सभी प्यारे बच्चे इन सभी क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन करेंगे और इनको अच्छे से याद करेंगे। तो क्योंकि प्यारे बच्चों ये सभी क्वेश्चन आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करूंगा कि आप सभी अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, इन क्वेश्चन को अच्छे से याद करेंगे और इस बार मिशन वर्दी जो हमारा मिशन है, हमारा लक्ष्य, उसको पूरा करके इस सपने को जरूर आप, इस लक्ष्य को जरूर आप हासिल करेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।